आदमी ने 3 साल की मेहनत के बाद आखिरकार उस कठोर रेगिस्तान में पौधे उगाने में सफलता पाई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वन विभाग द्वारा बुलाए गए कॉलेज के छात्र उन पौधों को घटिया पौधे कह देंगे। फिर उन छात्रों ने बड़ी बेरहमी से वे सारे पौधे उखाड़ फेंके। जब आदमी पानी लेकर लौटा और यह दृश्य देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह दौड़कर आया और चिल्लाकर पूछा, यह पौधे किसने उखाड़े? एक लड़की आगे आई और बोली, तुमने तो बस घटिया पौधे हटाए हैं। ये सुनकर आदमी और भी भड़क गया। वह बोला, तुम लोग शहर में रहते हो, इसीलिए तुम्हें छोटे पौधे घटिया लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे पौधे रेगिस्तान में उगाने के लिए कई तकनीशियनों ने अपनी जान तक दे दी है। छात्र डर न जाए, इस डर से विभागाध्यक्ष ने आदमी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं था और जोर देकर बोला कि उन छात्रों को नर्सरी से बाहर निकाल दिया जाए। लड़की को उसकी यह कठोरता समझ नहीं आई। वह बोली, तुम तो बस किताबों में सीखी बातों के हिसाब से ही काम कर रहे थे। कमजोर पौधों को निकाल देना चाहिए, वरना बाद में भी उनकी जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है। तभी आदमी ने सच्चाई बताई। 3 साल पहले उसका सबसे अच्छा दोस्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। वह पूरी जिंदगी यहीं पेड़ लगाता रहा और मरते वक्त उसकी आखिरी इच्छा थी एक बड़ा पेड़ उगते हुए देखना। इसलिए उस आदमी ने हर बीज को अपने जीवन जैसा माना, लेकिन अब वे सारे पौधे उन छात्रों ने बर्बाद कर दिए थे। ये कहते कहते उसने गुस्से में फावड़ा उठा लिया, मानो लड़ाई करने को तैयार हो। लेकिन लड़की को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने उल्टा सवाल किया, बीजों पर किस मात्रा में डिसइंफेक्टेंट लगाया गया था? रेगिस्तान की गरीबी में यह सब नापने के लिए कोई साधन नहीं थे। अब आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया तो छात्रों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि विभागाध्यक्ष भी छात्रों की बातों से प्रभावित होकर पौधों को बर्बाद करने का आरोप लगाने लगा। ये सुनकर आदमी पूरी तरह टूट गया। बोला, मैं चाहता तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकता था, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी यहाँ पेड़ लगाने के लिए समर्पित कर दी। गुस्से में भरे छात्र वहाँ से चले गए। विभागाध्यक्ष ने सोचा कि शायद आदमी मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है, इसलिए उसे शहर लौटकर इलाज कराने का आदेश दे दिया। बेबस होकर आदमी जमीन पर बैठ गया। जब छात्रों को पता चला कि वह अब चला जाएगा तो वे खुश हुए, लेकिन स्थानीय लोग उदास थे। कार में बैठा आदमी पिछले 3 सालों की यादों में खो गया। जितना सोचता उतना ही उसका मन लौटने से इनकार करता। अचानक वह कार से कूद गया, जिससे विभागाध्यक्ष घबरा गया। बहुत मनाने के बाद विभागाध्यक्ष ने कहा, अगर वो लड़की तुम्हें माफ कर दे तो तुम यहाँ रहकर फिर से पेड़ लगा सकते हो। अब सवाल ये है, क्या वह लड़की उसे माफ कर देगी?